विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर आईवीएफ तकनीक के माध्यम से जन्मे बच्चों एवं उनके माता पिता को आमंत्रित कर उनके साथ खुशियां साझा की गईं। इस अवसर पर माता पिता ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आईवीएफ तकनीक ने उनके जीवन में मातृत्व एवं पितृत्व का सपना साकार किया है। उन्होंने देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश शर्मा, जाने माने सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार, चिकित्सक टीम एवं समस्त आईवीएफ स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया। है कि जिन दंपतियों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चा मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो वो समाज में बड़ा अभिशापित से रहते हैं, सोशल स्टिग्मा की तरह रहते हैं। तो उनको केवल एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि जिनको नेचुरल वे में प्रेगनेंसी नहीं होती है, उनको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक के द्वारा या आईवीएफ के द्वारा बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। तो एक यही मैसेज हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस सुख से वंचित नहीं होंगे यदि वो समय पर अपना इलाज कराते हैं, और आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा भी प्रेगनेंसी हो सकती है। जानकारी के लिए ये कि 25 जुलाई 1978 में पहला बच्चा आईवीएफ टेक्निक द्वारा हुआ था। उस बच्चे का नाम है लुइस ब्राउन, इंग्लैंड में हुआ था, ओल्डहम में। आज उस बच्चे की भी 2 जनरेशन है। तो एक मैसेज ये है कि जो आईवीएफ टेक्निक द्वारा बच्चा होता है उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है, वो हम जैसा ही होता है, उसके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि उसकी ऑलरेडी 2 जनरेशन हो चुकी है। इंडिया में भी जो फर्स्ट आईवीएफ बच्चा हुआ था, दुर्गा या कनुप्रिया, कैलकाटा में हुआ था, उसकी भी 2 जनरेशन हो चुकी हैं। तो एक सिंपल ये मैसेज पूरे समाज में हम देना चाहते हैं कि वो इस टेक्निक का से लाभान्वित हो सकते हैं। आईवीएफ जिसको सामान्य भाषा में हम लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं, तो उसमें देखिए एक मैसेज तो मैडम ने दिया ही है ना, फर्स्ट आईवीएफ बेबी कब हुआ है ना। लेकिन एक और चीज़ मैं शेयर करूंगा आपसे कि पहला आईवीएफ बेबी जब 1978 में हुआ था इंग्लैंड में, उसके ठीक 67 यानी 67 दिन बाद हिंदुस्तान में भी पहला आईवीएफ बेबी हुआ, टेस्ट बेबी, जो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने किया था। वो कलकत्ता में हुआ था। जो लड़की पैदा हुई थी कनुप्रिया गुरुवार, दुर्गा अष्टमी थी उस दिन, उसके उसका नाम दुर्गा भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर एडवर्ड जिन्होंने वर्ल्ड का पहला आईवीएफ बेबी दिया, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और हमारे यहाँ जिन डॉक्टर सुभाष मुखर्जी साहब ने जो पहला टेस्ट बेबी दिया, जिसके लिए उनको आज की तारीख में तो हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टेस्ट बेबी सेंटर, टेस्ट बेबी इन इंडिया। लेकिन उनको आप सोचिए उनका कितना टॉर्चर हुआ, उन्होंने सुसाइड की। तो ये प्राइज़ हमारे देश में हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट को, बायो साइंटिस्ट को मिला। बाद में उनके यानी उनकी डेथ के कई साल बाद उनकी जो खोज को एक्नॉलेज किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और तब उनके दावे को माना गया। वरना तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये फर्जी है। जब वो लड़की उसके पेरेंट्स सामने आए और उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरी दुनिया में जो टेस्ट बेबी हो रहे हैं वो डॉक्टर एडवर्ड की उसके मेथोडोलॉजी पे नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो मेथोडोलॉजी है वो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी की मेथोडोलॉजी। एक बहुत बड़ी बात है। तो आईवीएफ डे पे जो आज की तारीख में जो आज का दिन है, तो मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात है कि हम उनको याद करें, और आपके माध्यम से बेसिकली जो नीडेड पेरेंट्स हैं, है ना, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे किसी भी कारण से, उन तक ये मैसेज जाए कि उनकी होप ख़त्म नहीं हुई है, उनको भी बच्चा आईवीएफ की तकनीक के द्वारा मिल सकता है। सर मेरा नाम निर्मल है और हम मेरठ से हैं। तो बस मैडम हमारे लिए बस भगवान है, जिसे कहते हैं ना कि हाँ कहीं पर वो भगवान है, तो हमारे लिए तो मैडम ही भगवान है बस। क्योंकि हमने मेरठ में कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़े, लेकिन हमें मतलब खुशी मिली तो मैम के पास आके मिली है। बस हम मैडम के जितना भी थैंक्स करें उतना ही कम है। और हम औरों को भी, जितने हमारे मिलने जुलने वाले जिनको नहीं है, उनको भी कंसल्ट करते हैं कि मैम के पास जाइए, मैम से बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं है। इतने अच्छे से बात करती हैं, बस कुछ कह नहीं सकती मैं। और आज जो भी है हमारी बच्चे दोनों मैम के ही दिए हुए हैं। सब जगह से निराशा हाथ लगने के बाद बस मैम के पास में आके हमें एक उम्मीद लगी। एक बार तो यहाँ पे भी मैम बस ये लगा कि नहीं, फिर मैम ने बहुत ही अच्छे से संभाला कि नहीं हिम्मत मत हारो, ज़रूर होगा।
कुछ नहीं है।